जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और ताजा अपडेट में। प्यारे साथियों, बदल गया शिक्षकों के अवकाश का नियम। अब कितना सीएल और एसएल मिलेगा? मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश को लेकर क्या है संदेश? शिक्षकों को मिली बड़ी खुशखबरी। गर्मी छुट्टी, दशहरा, छठ को लेकर बड़ी सूचना सामने आई। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करें उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां हम बातें करते हैं शिक्षा विभाग और शिक्षकों से संबंधित। तो आइए पहले अपडेट आप सभी को ले चलते हैं। 10 मिनट में आपका टाइम लेने वाले हैं हम केवल, और 10 मिनट के अंदर हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे जो आपके संपर्क में होंगी। साथियों, केवल और केवल 10 मिनट हमको दीजिएगा, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आकस्मिक अवकाश को लेकर साथियों, वित्त विभाग के ज्ञापांक संख्या इसके तहत, दिनांक इसके तहत साथियों, एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों के आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। साथियों, 16 दिनों का जो आकस्मिक अवकाश है उसका प्रावधान किया गया है। और वही साथियों आप देखिएगा, इसमें और कहा गया है कि एक मुश्त 8 दिनों की ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत की जाएगी। सरकार छुट्टी एवं शनिवार के साथ मिलकर अधिकतम 12 दिनों की छुट्टी का उपवाह किया जा सकता है। लगातार 12 दिनों से अधिक होने पर उपार्जित अवकाश के रूप में गणना की जाएगी। लगातार 12 दिन आप कहीं ना कहीं अवकाश पर रहते हैं। तो प्यारे साथियों, वहीं विशेष अवकाश स्पेशल लीव को लेकर क्या अपडेट है, आइए बताते हैं। साथियों, वित्त विभाग बिहार पटना के पात्रतांक के तहत नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रावधान किया गया है। 2 दिनों का जो अवकाश है वो महिलाओं को यहाँ पे दिया गया है, महिला कर्मचारियों को। प्यारे साथियों, वहीं अगली सूचना आप सभी को बता दें, ऐच्छिक और प्रतिबंधित अवकाश को लेकर सामने आई है। प्यारे साथियों, ऐच्छिक अवकाश को लेकर एक और ये अपडेट आई है, आइए इसे बताते हैं। एक कैलेंडर में वर्ष में कुल 3 दिनों के प्रतिबंध अवकाश का प्रावधान किया गया है। जी हाँ साथियों, 3 दिनों के प्रतिबंधित अवकाश का, यानी जो ऐच्छिक अवकाश है वो 3 दिनों का किया गया है। और वहीं साथियों बता दें कि एक कैलेंडर वर्ष में सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंध अवकाश की सूची में इच्छा अनुसार किन्हीं 3 अवकाशों का उपयोग किया जा सकता है। वहीं प्यारे साथियों, अगली जानकारी समझेंगे। तमाम बिंदु हैं उपार्जित अवकाश को लेकर, ये उपार्जित अवकाश को लेकर सूचना है, आइए आपको बता देते हैं। बता दें कि शिक्षकों के मामले में चूंकि लगभग 60 दिनों का अवकाश ग्रीष्म अवकाश, दशहरा, दीपावली और छठ इत्यादि सामूहिक अवकाश होता है, शेष 305 दिनों में 22वें भाग के बराबर उपार्जित अवकाश होगा। साथियों, 60 दिनों का अवकाश मिलने वाला शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा इत्यादि इसमें अवकाश शामिल होंगे। प्यारे साथियों, ये बात अवकाश को लेकर वही है 60 दिनों की। और वहीं अगली चर्चा जो आपको बता दें कि शिक्षकों के मामले में 60 दिनों का अवकाश मैं बता चुका हूं कि 305 दिनों 22वें के लिए उपार्जित अवकाश होगा। नियम नंबर 230 के तहत आर्जित अवकाश छुट्टी की है वो समुचित दी जा सकती है। वहीं प्यारे साथियों, अगली सूचना, आधे वेतन पर छुट्टी 2000 नियम नंबर है 232, आधे वेतन पर छुट्टी। आइए समझते हैं पूरी जानकारी। बताते चलें कि निजी काम के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर, निजी काम के लिए और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर सरकारी सेवकों को 20 दिनों का आधे वेतन की छुट्टी दिए जाने के प्रावधान किया गया है। इसकी गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। यदि किसी सरकारी का कुल वेतन समय अवधि 15 वर्ष पूर्व हो गई है तो आधे वेतन की छुट्टी को कुल मिलाकर 300 दिन, प्यारे साथियों 300 दिन जो है वो कहीं ना कहीं 15 वर्ष मिलाकर इतने दिन उसको जो वार्षिक है कह सकते हैं, 15 वर्ष में 300 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये आधे वेतन को छुट्टी को लेकर अपडेट है। वहीं अगली अपडेट आ रही है कि रूपांतरित छुट्टी के साथ उपार्जित अवकाश भी दी जा सकती है। जी हाँ साथियों, रूपांतरित अवकाश तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास हो कि छुट्टी के पश्चात प्यारे साथियों सरकारी सेवक अपने कर्तव्य पर लौट आएगा। मृत्यु की स्थिति में यह नियम स्थिर किया जाएगा। ये बात साथियों अलग की है, लेकिन यहाँ पे समझिएगा कि जो रूपांतरित छुट्टी है उससे उपाधि अवकाश को ही दी जाएगी।
वहीं प्यारे साथियों अगली बात समझेंगे, अगली अपडेट कि ऐसी छुट्टी में सरकारी सेवक की छुट्टी वेतन वही होगा जो छुट्टी आने जाने के पहले कर्तव्यस्थ रहते हुए पाया था। प्रसव अवकाश को लेकर साथ ही साथ कोई भी दूसरी तरह की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन प्रसव छुट्टी के क्रम में मांगी गई किसी तरह की छुट्टी तभी दी जा सकती है जब निवेद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित होगा। वहीं साथियों कई नियमों में बदलाव हुआ है अवकाश को लेकर, ये पितृत्व अवकाश है। आइए इसे भी आपको बताते हैं क्या इसमें कहा गया है। 2 से कम जीवित संतान वाले पुरुष सरकारी सेवकों को एक बार में 15 दिनों का प्रसव छुट्टी अनुमान्य होगा। प्रसव अवकाश संतान की समय अवधि जन्म तिथि से 15 दिन पूर्व एवं 6 माह बाद उपभोग किया जा सकता है। यह छुट्टी एक मुश्त 15 दिनों हेतु होगी। साथियों बता दें अगली अपडेट कि ऐसी छुट्टी में संबद्ध सरकारी सेवक वेतन वही होगा जो छुट्टी पर जाने के पहले कर्तव्य रहते हुए पाया था। प्रदत्त अवकाश के कोई भी दूसरी तरह की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन प्रदत्त छुट्टी के क्रम में मांगी गई किसी तरह की छुट्टी तभी दी जाएगी जब तक आप निवेदन प्रमाण पत्र नहीं सौंपोगे। साथियों आपको अगली जानकारी बता दें, जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उसे समर्पित करना होगा आप सभी को। और अगला है शिशु देखभाल अवकाश नियम नंबर 2020। प्यारे साथियों जी हाँ बता दें, इस नियम नंबर 2020 ए के तहत अधिसूचना संख्या दिनांक इसके तहत नियम नंबर 220 के बाद जो नियम आहता स्थापित है वो आपके सामने है। इसमें कहा गया है इस नियम के तहत संतान वाली महिला सरकारी सेवकों को जो अवधि के दौरान केवल 2 संतान है उनकी परीक्षा की बीमारी की दशा में पालन पोषण देखभाल के लिए यह अवकाश दिया जाएगा। साथियों शिशु की देखभाल अवकाश को लेकर पूर्वतः दावा नहीं किया सकता, ये उसी टाइम निर्णय लिया जाएगा। वहीं प्यारे साथियों शिशु की देखभाल 15 दिनों से कम मंजूर नहीं होगी। प्यारे साथियों शिशु की देखभाल अवकाश अवधि के दौरान मंजूरी नहीं दी जाएगी। शिशु देखभाल अवकाश एक कैलेंडर में 3 बार अधिक मंजूरी नहीं दी जाएगी, 3 बार। वहीं प्यारे साथियों अगली जानकारी जो असाधारण अवकाश को लेकर आई है नियम नंबर 180 236 में से, आइए समझते हैं पूरी जानकारी क्या है। साथियों बताते चलें कि विशेष परिस्थितियों में जब कोई अन्य अवकाश आवेदक के जिम्मे विशेष नहीं है तो ऐसी छुट्टी लेखे में विकलित नहीं की जा सकती। ऐसी छुट्टी में कोई छुट्टी अमान्य नहीं होगी। वहीं प्यारे साथियों अगली जानकारी बता दें आप सभी को कि विशेष परिस्थिति में जब कोई अन्य आवेदक जिसमें शेष नहीं है तो ऐसी छुट्टी लेखे में विकलित नहीं की जाएगी और ऐसी छुट्टी कोई भी छुट्टी का वेतन नहीं माना जाएगा। छुट्टी मंजूर करने के लिए शक्तिमान प्रासिद्ध अधिकारी किसी भी अनुमान्य छुट्टी के साथ क्रम में असाधारण छुट्टी दे सकता है। बिना छुट्टी के अनुपस्थिति काला अवधि भूत लक्षी प्रभाव से असाधारण छुट्टी में रूपांतरित कर सकता है। वहीं प्यारे साथियों अगली जानकारी जो असाधारण अवकाश को लेकर आपसे कह चुका हूं कि जिस तरीके से इसमें बातें सामने आई हैं और आप यहां पे समझ लीजिएगा, लगातार 5 वर्षों से अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। नया नियम लागू कर दिया गया है कि लगातार अगर 5 वर्ष से अधिक आप कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और भले ही पूर्व स्वीकृत अवकाश पर रहे हों। यदि आपको 5 अवकाश हैं तो प्यारे साथियों आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, चाहे आप निजी अवकाश में क्यों ना हो। वेतन वृद्धि को लेकर बात सामने आई है। पिछले 12 माह में लगातार 6 माह की सेवा पूर्ण होने पर भी अनुमान्य होता है। हाँ बिल्कुल प्यारे साथियों कि लगातार 12 माह अगर आप सेवा करते हो, 6 महीने की सेवा पूर्ण के होने के बाद ये अनुमान्य जो वेतन वृद्धि है वो अनुमान्य होती है, लागू होती है। ये बात स्पष्ट कर दी है जिस तरीके से नियम चेंज किए गए हैं। तो साथियों मैं मिलता हूँ, ध्यान रखना। आज कितना ही, ऑल द बेस्ट।